क्यों? आप लोग सब कैसे हो? आपने कल क्या पढ़ा? हमने जो टेंसेस किए थे क्या वो आपको अच्छे से समझ में आ गए? कौन कौन से टेंसेस किए थे, चलो बताओ। वेरी गुड। एक प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, एक पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और एक फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। तीनों टेंसेस। ठीक है, समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट था उसका? कहाँ हम प्रेजेंट यूज करते हैं, कहाँ पास्ट यूज करते हैं, और कहाँ हम फ्यूचर यूज करते हैं। तो प्रेजेंट मतलब जो आप रोज जो काम करते हो, पास्ट जो आपने काम कर लिया, और फ्यूचर जो काम आप करोगे। ठीक है, तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे, मैं रोज जल्दी उठता हूं, और आपको यही बात बोलनी है कि मैं कल जल्दी उठा। कल की बात आ गई ना, जो बेटा बीता हुआ कल था, तो बीते हुए कल की बात आ गई, या कुछ देर पहले जो काम किया वो है पास्ट टेंस। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल। आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो, तो जब कल आने वाले कल की बात करेंगे तो विल, जो भी काम आप कल करोगे तो क्या लगेगा, विल। ऐसे हमने बहुत सारे सेंटेंसेस देखे थे और खूब प्रैक्टिस करी थी। तो आई होप कि आपको सारे टेंसेस तीनों समझ में आ गए होंगे। आज हम करते हैं कंटिन्यूअस टेंस। मेरे साथ एक बार बोलो, कौन सा? कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, जो काम लगातार चल रहा है। अभी कौन कौन से ऐसे काम हैं जो चल रहे हैं, बताओ। मैं आपको पढ़ा रही हूं, आप पढ़ रहे हो, आप सुन रहे हो, कंटिन्यूस। पंखा चल रहा है, मैं बोर्ड पे कुछ लिख रही हूं, तो ये काम क्या है बेटा, ये कंटिन्यूस, जो अभी अभी इस मोमेंट पे जो भी काम चल रहा है, इस पल जो भी काम चल रहा है, तो वो कंटिन्यूस टेंस है। तो कंटिन्यूस टेंस की पहचान कैसे होगी, कैसे समझ में आएगा कि ये कंटिन्यूस है? इसके लिए सबसे अच्छा है, जब हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप सुन रहे हो, आप पानी पी रहे हो, ये सारे आखिरी में वाक्य के अंत में क्या शब्द आता है? रहा है, रहे हैं, रही है। रहा है मतलब मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं के लिए क्या गया, पढ़ रहा हूं। अब वह, लड़की की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, वह पढ़ रही है। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं, और वे पढ़ रहे हैं, तो रहे हैं आ गया। तो कहीं कहीं कभी रहा है आ जाएगा, कभी रही है आ जाएगा, कभी रहे हैं आ जाएगा। जैसे ही सेंटेंस में रहा है, रही है, तो आपको समझना है ये कंटिन्यूअस टेंस है। जो पल, जो इस पल जो भी कार्य हो रहा है। और ये जो टेंस है बेटा इतना सरल है ना, बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको देखना नहीं पड़ता कि मुझे डू लगाना है कि डज लगाना है, मुझे नेगेटिव बनाना है तो मेरे को डू लगाना है, क्या लगाना है। इसमें क्या लगता है, इज एम आर। इस टेंस में क्या लगेगा, इज एम आर, और वर्ब के साथ आईएनजी। देखो, जब हम पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आ गया, ये देखो अफर्मेटिव, या फिर इसको आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जो काम हम कर रहे हैं, नेगेटिव मतलब जो काम हम नहीं कर रहे हैं, और क्वेश्चन वाले कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव, क्या तुम ये कार्य कर रहे हो, जिसमें आप प्रश्न पूछते हो। तो सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे, अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव जिनको कहते हैं। पॉजिटिव सबसे पहले सब्जेक्ट, अब आपको बहुत अच्छे से पता चल गया सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। मैं पढ़ा रही हूं तो मैं क्या हो गई, सब्जेक्ट, और हेमलता मैम पढ़ा रही है तो हेमलता मैम क्या हो गई, सब्जेक्ट। तो बस जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद इज एम आर कहां लगेगा, इज एम आर कहां लगेगा, देखो
इज जो मैंने बताया था ना बेटा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब आप अगर किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हो और वो अकेला व्यक्ति है तो इज लगाओगे। जैसे ही या शी, ही शी और इट के साथ हम क्या लगाते हैं, इज। और एम के साथ क्या लगाएंगे, एम आई के साथ लगेगा। और आर कहाँ लगता है, जब हम ज्यादा लोगों की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर्स, इनके साथ लगेगा इज। सिंगुलर्स मतलब एक व्यक्ति और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, तो यहां पर क्या लगेगा, इज। अब हम बात करते हैं एम, एम किसके साथ लगेगा, आई, आई के साथ क्या लगेगा बेटा, एम। मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग टू यू, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम। और अब आर किसके साथ लगेगा, जब हम एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात करेंगे तो यू, वी, दे और प्लूरल्स। और प्लूरल्स इनके साथ क्या लगेगा बेटा, आर। अब देखो सेंटेंस देखते जा रहे हैं हम। मैं खेल रहा हूं, कौन खेल रहा है, मैं खेल रहा हूं। आई, मैं के लिए होता है आई, और मैंने आपको बताया आई के साथ क्या लगेगा, एम। आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, खेलने के लिए क्या वर्ड होता है, प्ले, तो आईएनजी लगेगा। देखो इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और उसके साथ आईएनजी लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या, यहां पर तो सिर्फ ये लिखा हुआ है मैं खेल रहा हूं। अगर ये आ गया कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं तो फिर आपको लगाना पड़ेगा आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, जिस पे काम किया जा रहा है, क्या खेला जा रहा है, फुटबॉल, तो फुटबॉल आ जाएगा आखिरी में। तो अब हम अगले सेंटेंसेस बनाते हैं। तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। ठीक है, जब हम किताब खोल के कुछ पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं रीडिंग, यू आर रीडिंग। अब यहीं पर आ गया तुम एक किताब पढ़ रहे हो, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट हमने लिखा नहीं। तुम एक किताब पढ़ रहे हो तो यहां पर आ जाएगा यू आर रीडिंग अ बुक, यू आर रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट, वह गाड़ी चला रहा है तो ही इज ड्राइविंग, ही इज ड्राइविंग। देखो कैसे बना, वह के लिए क्या लगेगा, यू के साथ मैंने बताया था आर आएगा, यू के साथ आर लगा दिया। अब ही और शी, लड़का या लड़की की किसी की बात करेंगे तो इज लगेगा, एक व्यक्ति की बात करेंगे तो ही इज ड्राइविंग। तो यहां पर समझ में आया बेटा कैसे बनाना है। मैं अपनी बात करूंगा तो आई, मैं तुम्हारी बात करूंगी तो यू, हम किसी और के बारे में बात करेंगे तो अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो शी, और हम हमारे बारे में बात करेंगे, हम सबके बारे में, हम, तो हम के लिए लगेगा वी, और उन्होंने, उनके लिए क्या लग जाएगा, दे। चलो अभी और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। वह दौड़ रही है, वह दौड़ रही है, रहा है नहीं है, रही है, तो उसका मतलब वो गर्ल है, लड़की है, तो लड़की के लिए शी इज रनिंग। दौड़ने के लिए क्या आएगा बेटा, रनिंग, शी इज रनिंग। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस देखो, यह भौंक रहा है, भौंकता तो सबको पता है, भौंकता कौन है, हम जब डॉग की बात करते हैं, कुत्ते की बात करते हैं तो वो भौंकता है। तो जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया एनिमल्स के साथ क्या लगता है, इट, तो इट इज बार्किंग, इट इज बार्किंग। भौंकने के लिए क्या आता है, बार्क करना, तो बार्किंग,
आईएनजी लगा दो, बस इतना सा तो है सेंटेंस। सारे वर्ब जो भी आप काम कर रहे हो, खाना पीना रोना धोना, जो वर्ब है जो भी काम कर रहे हो उसके साथ आईएनजी लगा दो बस। और ये इजेमार तो आपको बता ही दिया कब लगाना है। तो आपको बहुत सारे सेंटेंसेस लेने हैं और खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो वी आर वॉचिंग। हम टीवी देख रहे हैं, तो वी आर वॉचिंग द टेलीविजन। वी आर वॉचिंग द टेलीविजन। जितना सेंटेंस बढ़ाते जाओगे उसको आगे बढ़ाते जाओ। वे खाना बना रहे हैं, वे खाना बना रहे हैं, तो वे के लिए मैंने अभी अभी बताया, वे जब उनकी बात करते हैं तो दे आर कुकिंग, दे आर कुकिंग। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो हमको अब तक तो पता चल गया कि नेगेटिव मतलब जो काम हम नहीं कर रहे हैं, जहां नहीं वर्ड होता है ना वो होता है नेगेटिव। तो कैसे आएगा? सब्जेक्ट प्लस इजेमार जैसे लगाया, उसके आगे आपको लगाना है नॉट, उसके आगे आपको लगाना है नॉट, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग द फुटबॉल। ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट लगाना, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं गया है तो नहीं लगाया हमने। तो जो सेंटेंस हमने पहले बनाए थे ना उन सबको उसमें बीच में नॉट लगा दो, बस नॉट लगाते जाओ। देखो वही वाला सेंटेंस था ना, उसमें था यू आर रीडिंग, इसमें आ गया यू आर नॉट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो, वह गाड़ी नहीं चला रहा है, तो ही इजंट ड्राइविंग। तो बेटा यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है ताकि आपको पता चले। आप बोलोगे आर नॉट ही लगता है, इज नॉट ही लगता है, नहीं, जब हम आर नॉट तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहां पर आ जाता है आरंट। ठीक है, यहां पर क्या आ जाता है, ये जो आर नॉट होता है ना बेटा, उसको क्या बोला जाता है, ये आरंट लगाया जाता है। ठीक है, यहां पे आरंट आ जाएगा, इधर आरंट आ जाएगा। फिर तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो तुम पढ़ नहीं रहे हो तो ही इजंट। अब यहां पर किसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हमने, इज नॉट। इज नॉट को क्या कर देते, इजंट। ठीक है, और आर नॉट को क्या कर देते, आरंट। तो ही इजंट ड्राइविंग, ही इज नॉट ड्राइविंग। ठीक है, आगे समझे। वह दौड़ नहीं रही है, शी इजंट रनिंग। ठीक है, तो इस यहां पर क्या करा हमने, इज नॉट, शी इज नॉट रनिंग, इसको क्या कर दिया, यहां पर हमने इजंट लगा दिया। जब हम शॉर्ट फॉर्म करते हैं तो पहले ये लिख दिया इज, एन ले लिया हमने, क्या गायब कर दिया, ओ को गायब कर दिया। तो जिस लेटर को हम गायब कर देते हैं वहां पर हम ये लगा देते हैं, ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर
अभी तक हमने क्या बोला, वह दौड़ नहीं रही है। तो यहां पर तो बच्चों हमने देखे थे कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम जब हो रहा है तो हमने देखा वो खेल रहा है, वो खाना बना रही है, वो पढ़ रहा है, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, इस तरह से हमने सेंटेंस देखे थे। फिर हम उनको देख रहे थे कि कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं जब हम कोई काम नहीं कर रहे हैं या वह कोई काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमने ये सेंटेंसेस बताए थे। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ। फिर हमने आगे ये सेंटेंसेस देखे थे कि जब हमको इज नॉट या आर नॉट करना है तो मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन। उन दोनों को मिला के एक नया वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, यू आर नॉट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो यहाँ आप बोल सकते हो यू आरंट रीडिंग, यू आरंट रीडिंग। ही इज नॉट ड्राइविंग, ही इजंट ड्राइविंग, ही इजंट ड्राइविंग। तो बेटा ये शॉर्ट फॉर्म्स जब आप मूवीज देखते हो इंग्लिश या कुछ वेब सीरीज देखते हो तो उसमें इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन यूज होते हैं। तो अगर आप अभी सीख लोगे तो आप जो भी किताब पढ़ोगे या फिर आप कुछ देखोगे टीवी पर या अपने मोबाइल पर तो आपको ये समझ में आएगा, अच्छा इजंट मतलब इज नॉट। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। वह दौड़ नहीं रही है, शी इजंट रनिंग, इज नॉट का क्या कर दिया बेटा, इजंट। आगे करते हैं, वह भौंक नहीं रहा है, इट इजंट बार्किंग। जैसे मैंने बताया था किसी डॉग की किसी एनिमल्स की बात करते हैं तो हम इट लगाते हैं, तो इट के साथ इट इजंट बार्किंग। वी आरंट वॉचिंग, आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या कर दिया हमने, आरंट। वी आरंट वॉचिंग, हम देख नहीं रहे हैं। वे खाना नहीं बना रहे हैं, दे आर नॉट कुकिंग, दे आरंट कुकिंग। मेरे साथ बोलो आरंट, आरंट, आरंट। इज नॉट को बोलते इजंट, इजंट, इजंट। ओके, चलो नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मीन्स इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिन्हें हम क्वेश्चन बोलते हैं। इनमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले लग जाती है। जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस देखे थे तो हमने क्या देखा था बेटा, जो इजेमार है, ठीक है, वो क्या लग जाता है, पहले लग जाता है। तो इजेमार जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लग जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं खेल रहा हूँ, क्या मैं खेल रहा हूँ, तो एम आई प्लेइंग, आई एम प्लेइंग को क्या कर दिया हमने, एम आई प्लेइंग कर दिया। बस इतना सा तो है, इतना इजी है। जो भी हेल्पिंग इज एम आर जो आप सब्जेक्ट के बाद लगा रहे हो उसको पहले लगा दो तो वो क्वेश्चन बन जाता है। अब और सेंटेंसेस देखते हैं। क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग। तुम पढ़ रहे हो तो हमने क्या देखा, यू आर रीडिंग। अब क्या तुम पढ़ रहे हो तो आर यू रीडिंग। क्या वह गाड़ी चला रही है, इस क्या वह गाड़ी चला रहा है, बॉय की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है, तो इज ही ड्राइविंग। इस पहले कर दिया तो क्वेश्चन बन गया। आपको कई बार बोला होगा ना, किसी ने पूछा होगा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो कैसे बना सेंटेंस, क्वेश्चन बना लिया हमने। क्या के लिए क्या होता है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखो। क्या वह दौड़ रही है, लड़की की बात हो गई, इज शी रनिंग, रनिंग, रनिंग करना मीन दौड़ना। क्या वह भौंक रहा है, इज इट बार्किंग, क्या वो भौंक रहा है क्या, तो इज इट बार्किंग। नेक्स्ट, क्या हम देख रहे हैं,
आर वी वॉचिंग, क्या हम देख रहे हैं? आर वी वॉचिंग, क्या वे खाना बना रहे हैं? आर दे कुकिंग, आर दे कुकिंग, दे के साथ आर, क्यों? दे एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात कर रहे हैं तो आर। वी यानी हम, है ना? मैं के साथ एक और जोड़ दूं, दो को जोड़ दूं, तीन को जोड़ दूं तो क्या हो जाएंगे? हम। तो हम के साथ क्या आ जाएगा? आर। तो एक से ज्यादा व्यक्ति की बात करेंगे तो आर, एक व्यक्ति की बात करेंगे तो इज, और आए की बात यानी मैं अपने लिए बात करूंगा तो एम। बस इतना सा तो है। और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगाओ। आप वर्ब आप याद करते जाओ बेटा, आप जितना याद करोगे वर्ब्स को उतने सेंटेंसेस आप बना पाओगे। तो अब हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कोई भी काम जब हम कर रहे हैं तो वो उसमें होता है इजेमार प्लस आईएनजी। कोई काम हम नहीं कर रहे हैं तो फिर इज नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्या कोई काम कर रहे हैं तो आ जाएगा सबसे पहले इज, एम या आर, इनमें से कोई पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा वर्ब के साथ आईएनजी। और अगर आपने कोई क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, क्वेश्चन वाले जो मैंने WH वर्ड करवाए थे आपको, WH वर्ड आपने याद कर लिए? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये जो वर्ड्स करवाए थे ना बेटा, बस अगर आपने पूछा है ना, जैसे आप क्या कर रहे थे, जो अभी मैंने सेंटेंस पूछा, तो आपको क्या लगाना है? इसके पहले क्या लग जाएगा? व्हाट। व्हाट इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। सेंटेंस कैसे बना? व्हाट आर यू डूइंग? क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? वॉट आर यू रीडिंग? तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो? वाई आरंट यू टॉकिंग टू मी? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? वाई आरंट यू स्टडिंग? तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? वाई यू आर नॉट स्टडिंग? तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? वाई आरंट यू ओबेइंग योर पेरेंट्स? तुम अपने बड़ों का कहना क्यों नहीं मान रहे हो? ओबे करना यानी बड़ों का कहना मानना। वाई आरंट यू हेल्पिंग मी? तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? तो कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं हम, बताओ? आप इतनी सारी वर्ब्स हैं आपके पास, बहुत सारी मैम आपको वर्ब्स देगी, कोई भी एक एक्शन उठाना और उसके बाद आपको खूब सारे सेंटेंसेस बनाने। अब मैं कुछ एक्शंस कर रही हूं और बताओ कि मैं क्या कर रही हूं। अब आप सेंटेंस बनाओ, ठीक है? तो सबसे पहले क्या कर रही हूं मैं? क्या बोलोगे? ये सेंटेंस बनाओ। मैम यू आर राइटिंग। लिख रही थी ना मैं, लिखने को क्या बोलते हैं? राइट करना। तो मैम यू आर राइटिंग। अब मैं क्या कर रही हूं? मैम यू आर मूविंग योर हैंड्स। मैं अपने हाथों को हिला रही हूं, तो मैम यू आर मूविंग योर हैंड्स। अब मैं क्या कर रही हूं? मैम यू आर वॉकिंग। मैं चल रही हूं ना इधर से उधर, तो चलने को क्या बोलते हैं? वॉक करना। मैम यू आर वॉकिंग।
अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ? मैम, यू आर टॉकिंग ऑन फोन। मैम, आप फोन पे बातें कर रहे हो। मैम, यू आर कॉलिंग समवन। मैम, आप किसी को कॉल कर रहे हो। अच्छा, अब बताओ मैं क्या कर रही हूँ? मैम, यू आर ओपनिंग योर बॉटल। मैं बॉटल खोली ना। मैम, यू आर ओपनिंग योर बॉटल। अच्छा, अब मैंने क्या किया? मैम, यू आर ड्रिंकिंग वाटर। मैम, यू आर ड्रिंकिंग वाटर। तो बेटा, आप समझ में आया कॉन्सेप्ट? जो भी इस पल आप जो कुछ कर रहे हो, तो वो क्या है? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जहां पर आपको आईएनजी लगाना पड़ता है वर्ब के साथ। कितने सारे सेंटेंस बना लिए, जो भी एक्शन करेगा जो भी है। अब आपका होमवर्क क्या है? आप जब आपके स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, जब आप बाहर जाओगे, तो आप देखना कि सब लोग क्या कर रहे हैं। कोई खाना खा रहा होगा, कोई ड्राइविंग कर रहा होगा, कोई वॉकिंग कर रहा होगा, कोई रोड क्रॉस कर रहा होगा। जो भी कोई कार कर रहा होगा तो उसको आपको सेंटेंस बनाना है। यही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप बार 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 सेंटेंसेस बनाओ बेटा, जो भी काम आप कर रहे हो। तो आज हम इतनी ही करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रैक्टिस करते रहो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब सेंटेंसेस बनाओ। अब हम लोग कल अपनी नई क्लास में मिलेंगे, और जब मैं आपको दिखाऊंगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। ठीक है? तो ओके, बाय, गुड, सी यू, सी यू टुमारो।